प्राइवेसी, ब्लैकमेलिंग, टेरर प्लानिंग, एमएमएस लीक, एक ऐप और हजारों डार्क सीक्रेट्स। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ जिसका जवाब हम सबको पता है। क्या आपको लगता है आपके फोन में है जो वो सिर्फ आपके और आपके अपनों के बीच है? जाहिर है आपका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल। लेकिन दोस्तों, आज की इन्वेस्टिगेशन देखने के बाद आपका ये हाँ हमेशा के लिए बदल जाएगा, क्योंकि जिसे आप अपनी प्राइवेसी समझ रहे हैं वही क्रिमिनल्स के लिए एक खुला दरवाजा है। By exposing how messaging apps are allegedly used to peddle and sell child sexually abusive and pornographic content. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहम। आज मैं ऐसी दुनिया में आपको सैर करवाऊंगा जो आपके फोन के एक छोटे से आइकन में छुपी हुई है। हम बात कर रहे हैं टेलीग्राम की। Hyderabad-based activist Sunita Krishnan has brought back to focus a global concern. She has now filed a complaint with the Hyderabad police after she herself created a fake account and exposed how pornographic content and child sexually abusive content is freely sold on chat rooms on messaging app Telegram. एक ऐसी ऐप जो प्राइवेसी का वादा करती है, लेकिन ऐसी प्राइवेसी के हद में आज दुनिया भर के खतरनाक क्रिमिनल्स उस ऐप में अपना धंधा चला रहे हैं। आज के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में हम पर्दा उठाएंगे गैम्बलिंग के बारे में, एक्सटॉर्शन, टेरर नेटवर्क और उन शर्मनाक एमएमएस लीक वीडियोस का जो मासूम लड़कियों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर देता है। वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज हर एक मिनट्स आपकी और आपकी फैमिली के लिए सिक्योरिटी की जरिए होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक नोटिफिकेशन से। घर बैठे लाखों कमाओ। दिल्ली के रहने वाला 22 साल का आर्यन भी इस जाल में फंस गया था। उसने टेलीग्राम पर एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप ज्वाइन किया था। वहां से उसे बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखते गए। शुरुआत में आर्यन ने भी 2000 रुपए लगाए थे और उसे 4000 वापस मिले थे और उसका भरोसा अड़ गया था। लेकिन दोस्तों, यही से क्रिमिनल की पहला मिशन चालू होता है। आपका ट्रस्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आर्यन ने अपनी सेविंग के 1 लाख रुपए लगा दिए थे। जैसे ही पैसा ट्रांसफर हुआ, एडमिन ने आर्यन को ब्लॉक कर दिया। पर खेल यहाँ तक खत्म नहीं होता। उन्होंने आर्यन के फोन के डाटा हैक कर लिया। अगले दिन आर्यन को एक इंटरनेशनल नंबर से धमकी का कॉल आया था और बोला गया अगर उसने 50,000 रुपए नहीं दिए तो उसके पर्सनल फोटोज लीक कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ये सिर्फ आर्यन की कहानी नहीं है। टेलीग्राम पर हजारों गैम्बलिंग बॉट्स और एक्सटॉर्शन गैंग हर दिन एक नया शिकार ढूंढती है। इनका मिशन सिंपल होता है, लालच दिखाओ, डाटा चुराओ और फिर ब्लैकमेल करो ताकि वो एक ट्रॉमा में चला जाए और उनकी जो मांग है वो पूरी कर पाए। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। टेलीग्राम में कुछ ऐसे सीक्रेट ग्रुप्स होते हैं जिन तक पहुंचने के लिए आपको वीआईपी मेंबरशिप खरीदनी पड़ती है। इन ग्रुप्स में चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप और गैंग रेप्स की वीडियो शेयर किए जाते हैं। सबसे घटिया बात यह है कि क्रिमिनल्स एमएमएस के नाम पर स्कूल और कॉलेज की लड़कियों की वीडियोस बिना उसकी मर्जी के वायरल कर देते हैं। कई बार एआई का यूज करके किसी भी नॉर्मल फोटो को डीप फेक के जरिए वह उसका फेस न्यूड फोटो पर पेश कर दिया जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इन ग्रुप्स के एडमिन अक्सर पाकिस्तान या मिडिल ईस्ट के होते हैं। वहाँ बैठकर ये सब कुछ ऑपरेट करते हैं, जिसमें उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनका मिशन होता है कि मासूमों की इज्जत से कैसे खेलना और उनके बदले क्रिप्टो करेंसी में मोटा पैसा कमाना। ये लोग इतने निर्दय होते हैं कि विक्टिम्स की सुसाइड की खबरों में इनको भी मस्ती चढ़ती है। ये मीम्स बनाते हैं उस पर। चलिए थोड़ा माहौल को हल्का करते हैं। क्राइम्स की दुनिया में कुछ ऐसे भी नमूने होते हैं जो खुद को एक प्रोफेसर मानने लगते हैं। गजब बेइज्जती है। हाल ही में नोएडा साइबर सेल ने एक लड़के को पकड़ा जो टेलीग्राम पर खुद को साइबर गोस्ट कहता था। जब पुलिस ने वह उसके घर पर रेड मारी
तो पता चला कि वो अपने मम्मी के एक पुराने फोन से लोगों पर स्कैम कर रहा था। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। जब इंस्पेक्टर आए और उन्हें पूछा तेरा सर्वर कहाँ है, तो वो बोला सर सर्वर का पता नहीं, पर मेरा वाईफाई पड़ोसी का है, उसका पासवर्ड है मम्मी 123। नहीं, अभी और सुनिए। उसने अपना पासवर्ड एक डायरी में लिखा हुआ था और उसके डायरी के फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ था टॉप सीक्रेट, डू नॉट टच। मतलब दोस्तों हैकिंग अपनी जगह पर बेवकूफी का कोई इलाज नहीं होता। कैसा लगा मेरा मजाक? ये जोक नहीं था, एक सीरियस कंडीशन थी, बट मैंने एक फनी वे में बता दिया। हंसो। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। वापस आते हैं गंभीर मुद्दे पर। टेलीग्राम सिर्फ छोटे मोटे चोरों तक सीमित नहीं होता। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बताती है कि बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे ISI और लोकल गैंगस्टर ग्रुप्स टेलीग्राम का यूज करते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। इनका एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन फीचर इनके लिए बहुत बड़ा ढाल बन जाता है। वेपन की स्मगलिंग और ड्रग्स की डिलीवरी सब कुछ सेल्फ डिस्ट्रब होने वाले मैसेज के जरिए होता है। पुलिस के पास अक्सर सबूत नहीं बचते क्योंकि मैसेज अपने आप डिलीट हो जाते हैं। इनका मिशन होता है देश की शांति को भंग कर देना और नए नौजवानों को गैंग में भर्ती करना। पंजाब से लेकर साउथ इंडिया तक ऐसे स्लीपर सेल पकड़े गए जो टेलीग्राम का यूज करते थे और सीक्रेट ग्रुप्स में ऑर्डर रिसीव करते थे। अब सवाल आता है कि भारत सरकार इस पर इतना सख्त क्यों हो रही है। दोस्तों पानी सर से ऊपर जाने लगा है क्योंकि टेलीग्राम के ओनर पवेल द्रव हमेशा कहते हैं कि वो प्राइवेसी को सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन जब इंडियन एजेंसीज ने उसे इन्वेस्टिगेशन में मदद मांगी तो उसने तभी हाथ खड़े कर दिए थे। गवर्नमेंट का कहना था कि प्राइवेसी की हद में क्राइम्स को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। UGC नेट के पेपर्स लीक हो या किसी बड़े एग्जाम की चिड़ी, टेलीग्राम हमेशा सेंटर में रहता है। IT एक्ट सेक्शन 69A के तहत अगर कोई ऐप देश की सुरक्षा और गरिमा को खतरे में डाल रहा है तो उसे बैन कर दिया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है कि टेलीग्राम के सर्वर्स इंडिया में नहीं है, जिसके कारण डाटा को मॉनिटर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। इसलिए आज टेलीग्राम भारत में बैन होने की कगार पे है। सरकार ने साफ कह दिया है कि रूल्स को मान या फिर बैग को पैक कर लो। इसलिए अभी मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, फटाफट मूवीज डाउनलोड कर लो, बाद में बैन हो गया तो मूवीज नहीं मिलेगी। देर रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। दोस्तों टेक्नोलॉजी की दो धारी तलवार है, वो छुरी बन के सब्जी भी काट सकती है और वही भी खून कर सकती है। टेलीग्राम बुरा नहीं है, पर उसका गलत इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे हैं। मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुंजाइश है, सतर्क रहिए, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और अपने छोटे बहन भाइयों के फोन पर नजर रखिए। आज की इन्वेस्टिगेशन आपको कैसे लगी नीचे कमेंट्स में जाके जरूर बताइए। क्या आपको लगता है टेलीग्राम इंडिया में बैन होना चाहिए? जरूर ये सवाल कमेंट्स में जाके जरूर बताना। वीडियो पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और सेफ रहिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, गलत लिंक पर क्लिक मत करना क्योंकि हर लिंक पर मूवी नहीं होती। जय हिंद।